हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। तो आपके बोर्ड एग्जाम तो बहुत ही पास में है और यू आर प्रिपेयरिंग वेल। तो आपकी इसमें और हेल्प कराने के लिए अब हम क्या करेंगे, हरियाणा बोर्ड से जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड की साइट पे जो प्रैक्टिस के लिए डाला है, तो राइट ये वहीं से क्वेश्चन पेपर है। तो हम आप मान के चलिए दिस इज सैंपल पेपर, लेकिन आपका भी क्वेश्चन पेपर इसी स्टाइल में आने वाला है। तो हम इसी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अभी करेंगे सेक्शन सी, जो आपका ग्रामर का पोर्शन हो। So let's come straight to section C, grammar part. You can see all section. Now we have come to section C. Section C grammar. This will get you 10 marks. यदि आप ठीक से करेंगे तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक सेक्शन पढ़ लीजिए कि ये भी मिस्टेक होती है। आपको एनी 10 क्वेश्चंस करने हैं एंड 5 पार्ट्स है आपके ABCD E ग्रामर के। ईच पार्ट कंसिस्ट 3 क्वेश्चन, लेकिन आपको तीनों नहीं करने हैं। अगर आप हर पार्ट से 3 कर देंगे आपको मार्क्स तो 2 के ही मिलेंगे। आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ठीक है। एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको मार्क्स 2 के ही मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंस का। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है टेंस को सही पहचानते हुए वर्ब की करेक्ट फॉर्म के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एप्पल्स, बनानास एंड मैंगोज। फिल इन द ब्लैंक बाय हिम। तो आपको 4 ऑप्शन भी मिले हैं, वर ईट, आर ईटन, नॉट ईट। यहाँ पे आप करेक्ट करने के लिए रूल आउट मेथड अपनाएंगे। रूल आउट मीन्स वर ईट हो नहीं सकता, क्योंकि वाज वर्ग के साथ कभी भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। आर ईट भी नहीं हो सकता, इसी तरीके से नॉट ईट भी नहीं हो सकता। तो आपका सही बनता ओनली सी ऑप्शन, आर ईटन। तो आप क्या करेंगे इसमें, यहां पर या तो आप अपने आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 लिखेंगे। क्वेश्चन 6 आंसर पार्ट 1 ABC करेंगे। तो आप यहां पे लिख देंगे आर ईटन, आर ईटन, ऐसा लिख देंगे साफ साफ। राइट, सही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स गोइंग टू प्ले। आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि इस सेंटेंस के 2 सब्जेक्ट है, 2 नहीं तो आई है सब्जेक्ट। तो आई अपनी एडिड इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसके साथ, बट आपको आई ही सब्जेक्ट मानना है। और आई के लिए तो एम ही आएगा। आई के लिए क्या आएगा, एम। आप दोनों को आई एंड फ्रेंड्स को मानते हुए आर मत कर देना। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सी क्वेश्चन, इसी का। तो सी पे आते हैं, पढ़ लीजिए, पढ़ना जरूरी है, बहुत आसान है। 6, 7, 8 वाले भी करेंगे इसको। यू आर ए गुड बॉय। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, यू के साथ इज, शैल, विल, वो तो फ्यूचर में आएगा। इज तो क्या रहेगा आपका आंसर, आर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आपका पार्ट है 2, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट कन्वर्सन ऑफ सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन चेंज का क्वेश्चन है ये। इसमें भी सेम 3 ही होंगे, आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपको उनमें से एक चूज करना है। तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है नरेशन का, और इसके 4 ऑप्शन है ABCD। क्वेश्चन क्या है, जो डायरेक्ट स्पीच में आपको ये दिया है। डायरेक्ट स्पीच कैसे पता लगा, क्योंकि कोमा और इन्वर्टेड कोमा आपने देख लिए, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। आपका काम है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज, रेफर टू एज गोल्डन एज। अब आपको कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं जैसा आपको क्लास में सिखाया है, आपके टीचर्स ने सिखाया होगा। डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को आपको हमेशा 2 पार्ट में देखना है। फर्स्ट पार्ट इज दिस
बिफोर दिस सेपरेशन कॉमा, सेकंड इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। तो आप जानते ही हैं इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो दूसरा पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ज्यादा थोड़ी में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, मतलब रिवीजन है। तो आपने देख लिया जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं, किसको कहा ये नहीं बताया है, तो इसमें रहेगा सेड का बन जाएगा, सेड ही रहेगा। पहले तो आप ये ध्यान रखिए। तो आप ये देखिए ऑप्शन में सेड तो में है, थर्ड वाले में एक्सक्लेम्ड है, ठीक है। 3 ABC में सेड, तो आपको एक तो रूल आउट हो गया कि ये नहीं हो सकता। और क्योंकि ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है तो आपके जो ज्वाइनिंग होगा नरेशन चेंज के बाद वो दैट ही होगा, तो दैट इसमें है, इसमें तो आपके हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको देखना है सिर्फ ये वर्ब का क्या करना है। चेंज ऑफ वर्ब होता है ना नरेशन में, तो जैसा आपको रूल में बताया गया है, अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है या यूनिवर्सल तथ्य है, तो उसका चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। चेंज ऑफ टेंस, तो आप देख लीजिए इसका चेंज ऑफ टेंस नहीं हुआ है, यहाँ भी चेंज ऑफ टेंस हो गया, ये भी आंसर आपका सही हो सकता, यहाँ भी चेंज ऑफ टेंस हो गया, ये भी आंसर सही, तो आपका आंसर वाज वाला ही सही है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अशोक सेड अलास माय डॉग इज डेड। तो आपको बहुत आसान है, आपने क्या देखना है, यहां पे एक एक्सक्लेमेशन साइन है अलास, और ये एक्सक्लेमेशन का साइन भी लगा, तो आपके आंसर में एक्सक्लेम्ड वर्ड तो आना ही चाहिए। तो आप देखिए इसमें तो एक्सक्लेम्ड है नहीं है ना इसमें एक्सक्लेम, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। अब एक्सक्लेम इन तीनों में है, इसमें भी नहीं है एक्सक्लेम, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब बाकी बच गए एक्सक्लेम। अब किसी का अगर डॉग मर गया है तो वो खुशी में तो एक्सक्लेमेशन करेगा नहीं, उसको दुखी होगा, तो दूसरे में क्या आ गया एक्सक्लेम्ड इन सारो, ये भी गलत हो गया। सॉरी ये एक्सक्लेम्ड इन जॉय गलत हो गया, एक्सक्लेम्ड इन जॉय, क्योंकि डेथ में जॉय तो आ नहीं सकता, तो आपका आंसर, इसको अगर हम हटाएं, यहां से रबर ले लेते हैं और इसको हटाएं, तो आपका आंसर ये एक्सक्लेम्ड इन सॉरो सही रहेगा, एक्सक्लेम्ड इन सॉरो सही रहेगा। तो ये हो गया आपका चॉइस, सी ऑप्शन आपका सही है। मैंने आपको बताया क्यों बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल्स, ए एंड द आर्टिकल। द बाइबल, भाई बुक है, बुक काउंटेबल नाउन होती है और सिंगुलर है। जो भी नाउन गिनने योग्य होती है, 1 2 3 4 किताबें हम गिन सकते हैं, और एक बुक, बुक्स तो है नहीं, बुक है, तो इसलिए इसमें आर्टिकल आएगा इनडेफिनिट आर्टिकल, या तो ए आ सकता है या एन, लेकिन आप होली का प्रोनाउंसिएशन देखिए, एच, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आएगा ए। क्या आएगा यहाँ पर ए, ये आपका ऑप्शन सही रहेगा ए। तो आपके पास चॉइस है, तो आप या तो फुल सेंटेंस लिख के आ जाइए, ए उसमें अपनी तरफ से भर दीजिए, या तो फिर डायरेक्ट लिख दीजिए क्वेश्चन से पार्ट 3 ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट राम 8, तो आप पढ़ लीजिए, इसमें बनाना भी सिंगुलर है एक के अलावा, एप्पल भी सिंगुलर है, एप्पल भी सिंगुलर, तो बनाना के लिए आ गया ए और एप्पल के लिए आ गया एन, तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, ए और एन। कहां पे लिखा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मिल्क यू गेव मी वाज कोल्ड, तो इसमें ध्यान से देखिए इस तरह, यस मिल्क तो नाउन है, लेकिन बाद में उस मिल्क की कोई स्पेशलिटी भी बताई गई है, भाई कौन सा मिल्क,
वो मिल्क जो आपने मुझे दिया था वो कोल्ड ठंडा था। तो जब हम नाउन के इमीडिएट बाद उसकी कोई एडिड जानकारी देके उसको डेफिनेट बना देते हैं, आप सही समझे कौन सा आर्टिकल आएगा? डेफिनेट। कौन सा आर्टिकल है इनमें से? डेफिनेट। ये डेफिनेट है, तो आपका आंसर क्या है? द। राइट। अब सही आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस करके हमने अपने 5 में से 3 पार्ट कर चुके हैं। अब ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या है? तो आप देख लीजिए बढ़िया ध्यान से। एक्टिव वॉइस लिखा है और अनदर इन इट्स पैसिव वॉइस। तो आपको क्या करना है? एक्टिव वॉइस को पढ़ना है और पैसिव वॉइस में कुछ फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया गया है। आपको पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करके पूरा करना है। तो देखते हैं क्या आएगा, पढ़ लीजिए। एक्टिव वॉइस क्या है? somebody stole the money। और पैसिव वॉइस अब आपको पता ही है, जब एक्टिव स्टोल होता है, स्टोल एक्टिव क्या होता है? स्टोल वर्ब फॉर्म। ये क्या है? पास्ट फॉर्म, सिंपल वाले। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाता है? वो होता है स्टोल का बन जाएगा वाज स्टोलन। वाज स्टोलन। ये तो बात सही है। पैसिव फॉर्म में ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ सकती है। तो मनी वाज स्टोलन आपको यहाँ पे एजेंट देना था, वैसे मैंने बता दिया वर्ब के लिए, वो तो पहले लिखा है, तो आपको देना था एजेंट। ओके नेक्स्ट। तो आपका ये आंसर करेक्ट हो गया। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? बाई, यहाँ पर एजेंट छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट इज द फायर फाइटर्स टुक द इंजर्ड टू नियर बाई हॉस्पिटल। द देखिए इंजर्ड्स है, टुक द इंजर्ड टू नियर बाई हॉस्पिटल एंड ले जाने वाले कौन है? फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स। तो फाइटर्स तो प्लूरल है, लेकिन इंजर्ड सिंगुलर है। इंजर्ड क्या है? सिंगुलर, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म भी इंजर्ड ही होता है। तो आपको द इंजर्ड वर्ब टेक की सेकंड फॉर्म आपको यहां पर करनी है। आपका आंसर हो जाएगा टेकन, क्योंकि मेन वर्ब की पैसिव फॉर्म में थर्ड ही फॉर्म हमेशा आती है। ये हो गया आपका आंसर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी चेंज ऑफ वॉइस, हालांकि आपको एनी टू ही ठीक करने हैं। सम पीपल ब्रेक द रूल्स ऑन पर्पज। तो रूल्स प्लूरल है और टेंस पास्ट है। तो आपका आंसर देखिए ऐसे हो जाएगा। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ब्रेक का हो जाएगा आर ब्रोकन। ब्रेक का क्या हो जाएगा? आर, और वर्ड की थर्ड फॉर्म ब्रेक ब्रोकन। तो आपको यहाँ पर आर, और वो चॉइस कौन सी आपकी? फायर। तो आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। लास्ट पार्ट है आपका क्या? पढ़ के देख लीजिए। सुटेबल मॉडल। क्या है लास्ट पार्ट? सुटेबल मॉडल्स। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हो। तो आप सुटेबल मॉडल्स पढ़ लीजिए। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस। ओ ये तो आपका बहुत ही मजेदार वर्ड आ गया है, लेस्ट। क्या वर्ड आ गया है भाई? लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। भाई इस सेंटेंस में ये है वर्क हार्ड, मेहनत कर लो, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। अगर आपने मेहनत नहीं की तो फेल हो जाओगे। तो वैसे रूल ये है कि लेस्ट के बाद चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, यू हो, आई हो, ही हो, दे हो, दीज हो, शी हो, कुछ भी हो, लेस्ट के बाद तो मॉडल एक ही आता है। ये बात बिल्कुल ही पक्का दिमाग में बैठा लो। अगर आपका कंडीशनल वर्ड लेस्ट हो तो उसके बाद मॉडल क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ शुड। तो आपका आंसर हो गया शुड। वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हो। नेक्स्ट देखो। अरे भाई ये रिक्वेस्ट, कोई किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है ना? सभ्याचार।
भाई किसी के घर गेस्ट आए हैं, आप क्या पूछेंगे, आप प्लीज चाय लेंगे, आपके लिए चाय ले आए। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर समथिंग, किसी को आप कुछ सम्मान पूर्वक ऑफर करना चाहते हैं, उसके लिए आंसर वुड रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? आंसर, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो, तो आपका आंसर होगा वुड। और लास्ट देख लीजिए, लास्ट है इसमें, और इसके साथ ही आपका सेक्शन सी कंप्लीट भी हो जाएगा ग्रामर का। तो सेक्शन सी है, यू ड्राइव फास्ट, द ट्रेन इज डिलेड। भाई वो कोई आदमी बहुत स्पीड में गाड़ी दौड़ाए जा रहा था, उसको रेलवे स्टेशन पहुंचना था, सोच रहा था टाइम हो गया, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन किसी को पता लगा कि ट्रेन तो लेट आ रही है पहले से ही, तो उसको आप क्या बोलेंगे कि इतनी फास्ट आपको गाड़ी अब चलाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी पहले से ही डिलेड, लेट हो गई है। तो आपको आंसर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप समझ गए? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है क्या मतलब, इसमें क्या बन रहा है? नीड नॉट। क्या बन रहा है भाई? आपको गाड़ी इतनी फास्ट चलाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेन इज डिलेड, ट्रेन पहले से ही लेट है। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, नीड नॉट, नीड नॉट। और इस करके आपने 1 बाय 1 सेक्शन के हार्डली आपका 10-12 मिनट लगेंगे और आप कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन से कंप्लीट। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सुनने के लिए, एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेसन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।